तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स बनाते हैं। प्रोग्राम्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे मतलब है कि हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में। तो हम स्टार्ट लेते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से। इसमें हम लोग देखेंगे कि सी प्लस प्लस क्या है और इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सी प्लस प्लस को अगर डिफ़ाइन करें तो सी प्लस प्लस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि ओ। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये हम साथ साथ इसको समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के एक बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर से, जिसमें हम लोग इसका तमाम स्ट्रक्चर रीड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखता हूँ सी प्लस प्लस का। तो वो कुछ इस तरह है कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम using namespace std and main, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे वेलकम टू प्रोग्रामिंग, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। एंड हमारी जो लास्ट में स्टेटमेंट होगी वो है रिटर्न 0। तो यहाँ से हमारे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सी प्लस प्लस का। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। जो सबसे पहले हमारे पास लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं, इन दो लाइन्स को हम लोग कहते हैं कि हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक हैश नज़र आ रहा है। इस हैश को हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, अब ये क्या है? हैश एक ऐसा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है जो कि हमारे कंपाइलर को डायरेक्ट करता है कि प्रोसेसिंग से पहले एक काम करो, क्या करो? इंक्लूड, शामिल करो, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करो। किस चीज़ को शामिल करना है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आईओ स्ट्रीम। अब आईओ स्ट्रीम क्या है हमारे पास? आईओ स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यानी कि ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं आईओ स्ट्रीम। ये भी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें इनपुट और आउटपुट के, इसके नाम पे अगर गौर करें तो इनपुट एंड आउटपुट, ये हमें इनपुट और आउटपुट की फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें हमने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट, और आगे हमने लिखा है वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ये जो सी आउट है ये बेसिकली एक बना बनाया, आप इसको कंसिडर करें एक बनी बनाई चीज़ है, एक बना बनाया फंक्शन है जिसको हम लोग कोई टेक्स्ट देते हैं, वो टेक्स्ट को स्क्रीन पे लिख रहा है। यानी कि ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? कोई आउटपुट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जिस तरह ये सी आउट है इसी तरह एक सी इन होता है जिससे हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं। ये सी आउट और सी इन ये हमारे पास आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है। तो इसलिए हमने सबसे पहले लाइन लिखी है कि हैश यानी कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव इंक्लूड, कि हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए किसको? आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या है? एक लाइब्रेरी है जो हमें इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस प्रोवाइड करती है। तो हम चाह रहे हैं कि हम उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो सेकंड लाइन है नेम स्पेस एसटीडी, यानी कि यानी कि जिस तरह हमारे पास सी प्लस प्लस है, ये बेसिकली हमारे पास ये लैंग्वेज ड्राइव हुई थी सी लैंग्वेज से। तो वहाँ पे कोई नेम स्पेस स्टैंडर्ड नहीं होता था, लेकिन सी प्लस प्लस में हम एक ख़ास नेम स्पेस स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन करना लाजमी है। अगर हम इसको मेंशन नहीं करेंगे तो हमें हर एक इनपुट और आउटपुट की लाइन के साथ मैनुअली स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। लाइक हमने अभी सी आउट सिंपल किया है, तो अगर हम इस यूजिंग नेम स्पेस एस को अगर इंक्लूड ना करेंगे तो हमें ये सी आउट लगाने से पहले हमें इस तरह लगाना पड़ेगा एस यहाँ पर डबल कॉलन, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पे हमारी वो स्टेटमेंट जो हमने प्रिंट करवानी है। लेकिन बार बार प्रोग्राम में इस तरह का एस हर स्टेटमेंट के साथ लिखने से बेहतर है कि हम टॉप पे एक ही दफ़ा कंपाइलर को बता दें कि हम इस प्रोग्राम में नेम स्पेस स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे। तो देन इसके बाद हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन क्या है?
मेन फंक्शन वो सी प्लस प्लस का वो फंक्शन है, यानी कि वो एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और मेन पे ही ख़त्म होगी। इस वजह से इसको कहा जाता है कि एंट्री पॉइंट ऑफ ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैंने मार्क लिखा है, ये हमारे पास एक्चुअली बॉडी है। ये बॉडी है, इसको हम लिखते हैं कि बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो ये क्या है कि हमारे पास जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन की बॉडी है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी, जो कि यहाँ पे है, एंड आके यहाँ पे ख़त्म होगी। इससे नीचे या इससे ऊपर कोई चीज़ है वो एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी। इन फ्यूचर हम लोग कल को अपने फंक्शन भी बनाएंगे जो प्रोग्राम से नीचे और ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन वो खुद बहुत एग्जीक्यूट नहीं होते, हमें उनको फंक्शन को कॉल करनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ मेन फंक्शन तक महदूद है और मेन फंक्शन को देखते हैं कि ये क्या है। तो अगर इसको दोबारा से डिफाइन करें, ये एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। इसकी इस बॉडी से यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और इसी फंक्शन की बॉडी के एंड पे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड होती है। तो हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में ये मेन फंक्शन का होना लाजमी होता है। देन इसके बाद है हमारे पास सी आउट, जो हमारी स्टेटमेंट है जो हम अब काम करवाएंगे अपने प्रोग्राम से, वो होगा मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर। जिस तरह जो अब हमारा एक सिंपल प्रोग्राम जो हमने लिखा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि स्क्रीन पे लिखाएगा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं सी आउट, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर बिल्ड किया गया है। अब हम इसको यूज़ करके इसको आगे हम वो स्टेटमेंट बताएंगे, वो टेक्स्ट बताएंगे जो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो इसका बेसिकली अगर सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स ये होता है कि हम लोग सी आउट का कीवर्ड लिखते हैं, देन दो एंगुलर ब्रैकेट जिसको आप कह सकते हो या इंसर्शन ऑपरेटर भी कह सकते हो, ये लगाएंगे। देन हमारे पास डबल क्वाट्स होगा और आखिर में सेमीकोलन। ये वो डबल क्वाड्स है। अब इस डबल क्वाड्स की बॉडी यानी कि इस एरिया में हमारा वो टेक्स्ट होगा जो हम स्क्रीन पे लिखाना चाहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो ये इसका सिंटैक्स है, इसको आप लोग याद कर लें। एंड लास्ट में जो हमने एक चीज़ देख रहे हैं वो है सेमीकोलन। तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम अगर सेमीकोलन को डिफ़ाइन करें तो सेमीकोलन स्पेशली जो हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें इसको कहा जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इस तरह मल्टीपल्स लैंग्वेजेस है जिसमें ये यूज़ होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो एक एक काम पर परफॉर्म करेंगी, और हर एक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन से कैसे डिफरेंशिएट होगी वो हम सेमीकोलन से, सेमीकोलन यानी कि हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे हम लोग क्या लगाएंगे, अपनी सेमीकोलन। हर इंस्ट्रक्शन या हर स्टेटमेंट के एंड पे हम लोग आखिर में सेमीकोलन लगवाएंगे। एंड देन हमारे पास है रिटर्न ज़ीरो। अब ये रिटर्न ज़ीरो क्या है, ये बेसिकली अब यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे लिखा है एंट, एंट मीन्स के इंटीजर। तो जब हम फंक्शंस पे आएंगे तो हम इस चीज़ को डीपली देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग इतना समझ लें कि जब ये फंक्शन कॉल होगा, अब मेन फंक्शन को हम लोग कॉल नहीं करते, मेन फंक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये वो फंक्शन है जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, जब ये आखिर में आ जाएगा तो यहाँ से क्या चीज़ रिटर्न होनी चाहिए, ज़ीरो रिटर्न होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो एंट लिखा हुआ है, एंट रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रामिंग में इंटीजर को। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि रिटर्न टाइप यानी कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या हर में कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी नेचर हमने यहाँ पे बता दिए। एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिटर्न ज़ीरो, यानी कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो हर में क्या वैल्यू रिटर्न हो, ज़ीरो। तो जब हम फंक्शंस पे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग रिटर्न का कंसेप्ट डीपली देखेंगे। तो आज के लिए ये हमारा पहला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम था। एक बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, फिर हमने मेन फंक्शन को डिस्कस किया। इसके अलावा सी आउट जो कि एक आईओ स्ट्रीम का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके थ्रू हम कंसोल पे यानी कि अपनी स्क्रीन पे कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स, और प्रोग्राम को हम एडवांस लेवल पे लेते जाएंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का जो कि हर एक छोटे से छोटा या बड़े से बड़े प्रोग्राम में होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो लाइन नंबर 1 2 3 4 ये और 5 और ये जो मैंने हाईलाइट की, ये बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम में ये उन स्ट्रक्चर लाजमी फॉलो होगा। तो आप लोग काइंडली इस स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली तौर पे याद कर दें। जो भी मज़ीद चेंजेस होंगी वो हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करती हैं कि हमने करवाना क्या है, और वो हम इस बॉडी से इस बॉडी के दरमियान यहाँ पे लिखते जाएंगे। बाकी ये जो मैंने हाईलाइट की ये हर प्रोग्राम के अंदर सेम होगा, चाहे वो कोई एक छोटा सा प्रोग्राम है या एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हो।